और इस बात को समझो, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सारी दुनिया की चीजें मिल जाएं, सारे शास्त्र विदित हो जाएं, गुरुदेव आके साक्षात सामने हमें सब कुछ बता दे, भगवान आके हमारे सामने बैठ जाए, पर आपके भीतर श्रद्धा ही नहीं है, क्या करें? क्या करोगे सारी चीजों का? सब कुछ तो बता दिया पर श्रद्धा नहीं है। तो इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने ये बात बोली कि श्रद्धा जो साधक है वो उसकी ऐसी संपत्ति है जैसे एक लोभी अपने धन के प्रति बड़ा इनसिक्योर रहता है कि ये मेरा धन कहीं निकल ना जाए, और धन कमाने के प्रति तत्पर रहता है, ऐसे ही साधक को श्रद्धा के प्रति तत्पर होना चाहिए। संभाल के रखे अपनी श्रद्धा और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो। श्रद्धा हो तो एक बार कथा हृदय में उतर जाती है, एक बारी बस सुना वो हृदय में बात उतर गई, और नहीं हो तो सालों साल कथावाचक के साथ रह लो तब कुछ ना मिलना, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि श्रद्धा कैसे घटती और बढ़ती है? हमारी श्रद्धा, भैया आप कह रहे हो लोभी की तरह, जैसे लोभी का धन के प्रति आकर्षण होता है ऐसे बढ़ाओ, तो हम अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं और क्या कारण से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है? तो दोष दृष्टि रखने वाले की, शास्त्र विदित है ये बात, दोष दृष्टि रखने वाले की श्रद्धा सदा घटती जाती है, और गुण दृष्टि जो व्यक्ति रखता है उसकी श्रद्धा सदा वृद्धि होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये जो हमारी दोष दृष्टि है, अभी निंदा की बात नहीं कर रहे, आप करोगे या नहीं करोगे, मुंह से निकालोगे या नहीं निकालोगे, एक दूसरे से बात करो, केवल दोष दृष्टि, ये ऐसा है, ये देखना अभी ऐसा हो गया है, ये इनमें फर्क है, अब इनमें बहुत अकड़ आ गई है, अब ये बिल्कुल बेकार हो गया है, अब तो ये भजन ही नहीं करता, वो देखो उसने कंठी उतार दी, वो देखो ये ऐसे रहता है, वो वैसे, ये सब बातें जो हमारे भीतर आती हैं, वो देखना मैंने तो उसको वहाँ देखा था निक्कर पहन के घूम रहा था, ये सब फालतू की बातें, दोष दृष्टि है, किसी भी चीज़ से आ जाएगी, किसी भी चीज़ से। मैंने वहाँ देखा था, यहाँ प्रभु जी वहाँ तो गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, ये दोष दृष्टि, ये अगर हमारे भीतर आ गई तो ये वर्धनशील है, फिर और बढ़ती, जैसे ये बढ़ती जाएगी, दोष दृष्टि बढ़ती गई, आपकी श्रद्धा कम होती चली जाएगी। आपको नहीं, मुझे तो बस ये खराब लगता है, बाकी तो सब में मुझे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक खराब लगना शुरू है, कल दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा, फिर ये गुरुतर होती चली जाएगी, ये अपराध करने की क्षमता जो है। इसलिए दोष दृष्टि से बचना होगा, दोष दृष्टि करने वाले संग से बचना होगा। सत्संग क्या है? जिसके भीतर दोष दृष्टि नहीं है उसका संग करना ही सत्संग है। और अगर साथ बैठ के हमने दोषों पे ही चर्चा करी, वो ऐसा है, ये ऐसा, खैर छोड़ो, हमें बोलना नहीं चाहिए, हम क्यों बोले फालतू में, ये बोलने के बाद जरूर बोलते हैं, खैर छोड़ो ना, हमें क्या करना यार, हम फालतू में ऐसे अपराध करें, हमें क्या जरूरत है बोलने की। लास्ट में आहूति इस बात की दी जाती है, भाई छोड़ो हमें क्या करना है। बात कब से कर रहे थे, 1.5 घंटा हो गया। आखिरी में छोड़ो हमें क्या अपराध करने यार, हम क्यों बोले, वो अपने आप भगवान जाने, वो जाने। इतना रस आ गया समय का बताइए, करने के बाद बोलते हैं नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस रवि जी, मैं उनके बारे में बोलूंगा, लेकिन लेकिन तो ये दोष दृष्टि है, और इससे हमारी श्रद्धा कम होती है। अर्जुन को भगवान ने इसीलिए कहा, आचार्य माम विजानीयात, सबसे पहले अपने श्रद्धेय में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गोस्वामी हैं, जो हमारे श्रद्धेय हैं, उनमें भगवत बुद्धि रखें, भगवत बुद्धि, नर बुद्धि लाए नहीं। वो भगवत, आचार्य माम विजानीयात, भगवान ही तो बोल रहे हैं, आचार्य माम, आचार्य को मुझे ही जानो, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है। उनकी कभी अवमानना ना करें, हम ऐसे नहीं कि अवेल ना करें उनकी कभी भी। जो बोले ये भगवत आदेश है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, और ऐसा समझने वालों का ही संग करना चाहिए। जो ऐसा नहीं समझ रहे, जिसके भीतर दोष दृष्टि है, उसका संग करना मतलब आप कोयले की खान में जा रहे हो।
कोयले की खान में जितना मर्जी जीव बच जाए, दीवार भी कोयले की है, फर्श भी कोयले का है, छत भी कोयले की है, कहीं ना कहीं तो हाथ लगी जाएगा। कितना बच के चलोगे, कहीं तो निशान लग जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमने दोष दृष्टि वाले का संग किया, कितना बच जाओ, कहीं ना कहीं तो वो दोष दिखाई देगा। ये देखो, ये तो तू मानता है ना, और तो तू कहता है कि कुछ नहीं, ये तो है ना, अब देख लीजिए, तो तेरे सामने है ना। हाँ, बस हो गया। तू देख ले, तू देख, तो दिखा दिया उसको भी, ले आए उसको भी दोष दृष्टि के घेरे में। और कैसे पता चलेगी मेरी श्रद्धा बढ़ रही है या कम हो रही है? तो यही देख लो कि हमारे भीतर भक्तों के प्रति दोष दृष्टि बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब कुछ टाइम से देख रहा हूं, अब इसमें भी थोड़ा सा ना, इनमें भी अब फर्क आ गया। अब वो बात नहीं रही जैसे पहले थे। पहले ये था, अब ये है, अब इतने साल, अब ये हो गया, पहले थे। आपकी दोष दृष्टि बढ़ रही है, उसकी छोड़ो वो कैसा था कैसा नहीं था, आपकी दोष दृष्टि बढ़ रही है। और ये दोष दृष्टि बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या है? आपकी श्रद्धा कम हो रही है। जिस जिस मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी, दोष दृष्टि उस मात्रा में कम होती चली जाएगी। ऐसे भी भक्त हैं, और जितना मर्जी उनके भीतर उनके बताओ कि इसमें ये दोष है, इसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे कर रहा होगा। हम बोले नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे कर रहा होगा, अरे वो है, अरे वो बोला ही है, अरे उसको समझ ही नहीं आती, वो ऐसे बोल रहा, वो मानेंगे ही नहीं किसी के अंदर दोष है। ऐसे भी भक्त है। ऐसे भक्त कौन है? जिनकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, और श्रद्धा प्रगाढ़, वो मानेगा ही नहीं किसी के भीतर दोष, उसको लगता ही नहीं किसी के अंदर दोष है ही नहीं। जो भी बोल, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे ही होगा, वो देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। और श्रद्धा की सिद्ध अवस्था क्या है? कि हमें सबके भीतर, सब व्यक्ति में और सब परिस्थिति में भगवत दर्शन, यानी भागवत धर्म हम जिसकी चलते, ये श्रद्धा की सिद्ध अवस्था है। पूर्णतम श्रद्धा हो गई। पूर्णतम श्रद्धा हो गई तो क्या? अब दोष छोड़ो, अब तो सब में भगवत दृष्टि हो गई, सब में भगवान ही नजर आ रहे हैं। अब कहां दोष दिखेगा किसी में? जो कुछ जो भगवान ही करा रहे हैं। आपने आके जोर के थप्पड़ लगा दिया मेरे, अरे भगवान लगा रहे, नहीं तो आप कहां लगा पाते हैं? ये श्रद्धा की सिद्ध अवस्था। अब कहां दोष दिख रहा है? जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, अरे ये थोड़ी कर रहा है, तो भगवान कराना चाहते तो हो रहा है। समझ गए? ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा कहां हिला लोगे? उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ और, वो सब परिस्थिति में भगवत दर्शन कर रहा है। कहां किसका दोष दिखेगा? कोई दिखे तो उसका दोष दिखेगा, कोई दिखता ही नहीं भगवान के अलावा और, तो कहां दोष दिखेगा? भक्ति में साधक के लिए अश्रद्धा समझो कैंसर की बीमारी है। ये दोष दर्शन जो है, अश्रद्धा मतलब दोष दर्शन, ये दोष दर्शन हमारी भक्ति का कैंसर है। कैंसर, ये कर रहा है, ये कर रहा है, देखना वो कर रहा है, वो रोज का एक टाइम पास है। जिनके साथ ये चर्चा होती है, अगर रोज उनसे बात ना हो तो ऐसे लगता है बड़ा खाली गया दिन, आज बात ही नहीं हुई इससे। रात को 10 बजे आके भी फोन कर देंगे, 2-3 बंदों के दोष दर्शन करे, मजा आ गया, अब सही हो गया। क्योंकि ये कैंसर है, रोज खाएगा ये आपको, रोज खाएगा, दिन पे दिन मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और हो सकता है जब आपको होश आए कि ये गलत है, मैं क्यों किसी के क्योंकि दोष दर्शन की सबसे बड़ी छिपाव पता क्या है? कि हमें लगता है भैया मैं दोष दर्शन नहीं कर रहा, जो है वो बता रहा हूं, as it is। दोष दर्शन नहीं कर रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। अब ये मेरे सामने ये कर रहा है, मेरे सामने कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोष दर्शन हो गया क्या? सामने कर रहा है तो किसी के दोष की तो चर्चा नहीं कर रहा, जो हो रहा है वो बता रहा हूं। ये इस कैंसर का छुपाव है, इससे बचना। बोले नहीं, लेकिन दिमाग में तो आता रहता है, दिमाग अंदर तो चलता ही रहता है, दिखता तो आप चाहे मुंह से नहीं बोलते। अभी आगे चर्चा करूंगा मैं, इसका जवाब मिलेगा। एक बात बताओ, इस जगत में आप ऐसा कोई व्यक्ति देखते हो कि जो भगवान से भी ऊपर आ जाए? यहाँ पे या हम ये कल्पना करे बैठे हैं कि यहाँ पे सब राधा रानी और कृष्ण होने चाहिए, परफेक्ट। अच्छा, और फिर दुर्योधन को तो कृष्ण में भी दोष दर्शन हो गया।
उन्हें तो उसमें भी लगा कि ये कृष्ण सबसे बड़ा पक्षपाती है। अगर आप कहो कि सारे कृष्ण मिल जाए मेरे को, तो भी अगर आप दुर्योधन हो तो आपको दोष दिखेगा। तो मेरे मन के भीतर जो यार मेरे को पता होना चाहिए ना, मैं अस्पताल में ही हूं। आप कहो मैं अस्पताल में घूम रहा हूं लेकिन मुझे कोई बीमार नहीं दिखना चाहिए, ऐसा हो सकता है? जब भौतिक जगत में घूम रहे हो, किसी में कोई कमी होगी, किसी में कोई कमी होगी, किसी में, तभी तो भौतिक जगत में सिद्ध हो जाता, तो चला जाता ना, आपके सामने क्यों आता? आप खुद हॉस्पिटल में हो, आप खुद बीमार हो, आप दूसरे की बीमारी देख के हंस रहे हो बीमार जी, ये क्या बात कर रहे हो भाई? बीमारियां हैं सारे यहाँ पे, सब बीमार, और सब हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? इलाज करने के लिए। सबका इलाज हो रहा है। आज आप जिस पे हंस रहे हो सकता है उसका इलाज आपसे ज्यादा तेजी से हो जाए। आप यहाँ 2 साल रहो, वो 2 महीने में निकल जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दूसरे की बीमारी का दर्शन करके हंसना क्या? बीमार तो है ही। अब मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, ये होगा ही, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा, किसका कहीं फोड़ा होगा, किसी का कहीं बीमारी होगी, किसी को टीबी होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को टाइफाइड होगा, किसी को कोरोना होगा ही ना। आप हॉस्पिटल में आए हो तो क्या देखने आए हो? आप खुद हॉस्पिटल में हो, आप खुद बीमार हो। मेरे अंदर नहीं है क्या कोई? मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है? हैं, हजारों हैं। तो दूसरे का देख के क्यों हंस रहे हो? उसको देख के क्यों मजाक हो रहा है? हाँ है ना, हम तो मान रहे हैं सब में, फिर क्या करें? सब अपना अपना इलाज करवा रहे हैं, कर रहे हैं। और खासकर आप जिन वैष्णव भक्तों के बीच में रहते हो, आपको तो पता ही है, सब वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हो। सब अपना अपना प्रयास कर ही रहे हैं, सब अपनी अपनी गति से बढ़ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? अगर किसी में कोई है तो ठीक है, होगा ही, ना होना बड़ी बात है। ऐसा दिख जाए हमें कोई दिखता ही नहीं, अब समझ लो आपकी बड़ी उच्चतम अवस्था हो गई भाई। दिखता ही नहीं अब कोई, है ही नहीं। तो समझ गए? तो दोष दर्शन का मतलब है कि हमने एक, सुनो, हम लोग किचन में जूस निकाल रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल प्रोसेस है, जो नहीं जाता किचन में उसे भी पता होगा, मेरे जैसा भी जीव जो नहीं जाता मुझे भी पता है। जूस निकाल रहे हैं हम लोग, संतरे का जूस निकाल रहे हैं। उसमें संतरे के जूस निकालने में 2 पात्र होते हैं। एक में गिटक चली जाएंगी, सारा जो चला जाएगा उसमें जो नहीं चाहिए हमें, और एक में केवल रस निकलेगा। 2 पात्र होते हैं। जो भक्त है, जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके भीतर दोष दर्शन नहीं है, वो उन भक्तों के साथ रह के वो रस ही लेके आएगा। और जो दूसरा श्रद्धालु व्यक्ति है, वो पात्र है जिसके भीतर गिटक ही आती है। वो कड़वी गिटक और छिलके ही लेके आएगा। वो वहां रहेगा। देखना, ऐसे बोल रहे हैं, कल इनको देखा था, वो उसकी बात कर रहे थे, आज कह रहे दोष दर्शन नहीं करना। देख, वो उसने गिटक ही पकड़नी है, उसने रस पकड़ना ही नहीं। अरे भाई वो कर रहे, करने दो ना, तुम तो ले लो जो तुम्हें मिल रहा है, तुम तो ले लो जो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? आप ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहते हो क्या जो आज तक कभी बीमार ना हुआ हो? आपको ये डॉक्टर 4 दिन पहले खुद बीमार था। हाँ, तो वो ये कहाँ कह रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं, मगर आपका इलाज कर सकता है कि नहीं कर सकता? अधिकतर हम जितने आंखों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं उसको भी चश्मा लगा होता है। अब आप मजाक उड़ा के, हमें तो अपनी आंख ठीक नहीं करवा, मेरी क्या करेगा? कैसा डॉक्टर, उसको खुद चश्मा लगा हुआ है। तो क्या हो गया? चश्मे वाला डॉक्टर भी आपकी आंखों की सर्जरी कर सकता है ना। हाँ, तो फिर ठीक है ना। तो आप रस लेके आओ, आप क्यों छिलके और गिटक लेके आना चाहते हो? आपकी क्योंकि आपकी अश्रद्धा है, इसीलिए हजारों लोग उस डॉक्टर से ठीक होके आ जाएंगे, आप उसका चश्मा देख के भाग के आ जाओगे। तो गलती किसकी है? दोष दर्शन करने वाले की। रस वाला पात्र बनना चाहिए। नहीं बनोगे, आपके हिस्से गिटक और छिलके आएंगे, किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप नुकसान में रहोगे।